हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो इस मूवी की शुरुआत होती है जहां साल होता है 2194, जहां एक जगह पे कई सारे रोबोट टूटे पड़े होते हैं। शायद यहाँ जंग हो रही होगी। तभी हम देखते हैं एक औरत को जो एक एडवांस लड़ाकू सूट पहने जमीन पर पड़ी होती है। तभी उसको होश आता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ रोबोट सामने से आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह औरत जो किसी टीम की कैप्टन होती है और उसका नाम होता है जंगी, वह रोबोट पे हमला करने लगती है और उनसे लिपटती है। फिर हम देखते हैं कि एक खतरनाक रोबोट जो कुत्ते जैसा होता है वो कैप्टन जुंगी पर हमला करने आता है और साथ में कई रोबोट भी होते हैं। कैप्टन जुंगी उन सब रोबोट से लिपटती है और उस कुत्ते जैसे रोबोट को अपनी मिसाइल से दाग देती है, मगर हम देखते हैं कि वह कुत्ते वाला रोबोट खुद को हिल कर लेता है और कैप्टन जुंगी को ढूंढने लगता है। और वह रोबोट अपने स्कैनर से कैप्टन जुंगी को ढूंढ लेता है, मगर जैसे ही रोबोट जुंगी पर हमला करने वाला होता है कि कैप्टन जुंगी वहां से निकलकर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन जुंगी उस रोबोट पर एम लगाए होती है, मगर उसका ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है जो एक गुड़िया जैसा खिलौना होता है। तभी एक रोबोट उस पर हमला कर देता है जिससे वह घायल हो जाती है। कैप्टन जुंगी अपने घायल शरीर को देखती है और शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह फ्रीज हो जाती है। आगे हम देखते हैं कैप्टन जंगी एक एडवांस एआई रोबोट होती है जिसका एक्सपेरिमेंट एक लैब में हो रहा होता है। फिर वहाँ 3 साइंटिस्ट पहुँचते हैं और उस रोबोट को चेक करते हैं। फिर वहाँ एक और साइंटिस्ट आती है जिसका नाम यून होता है और इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर होती है। तभी यून उन साइंटिस्टों से कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को अभी यहीं पुश कर दो क्योंकि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि रोबोट जंगी को एक जगह ले जाकर अनअसेंबल किया जाता है। आगे हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम होता है हुनसोंग। वह किसी की आने की तैयारी कर रहा होता है। फिर वहाँ यून पहुँचती है। हुनसोंग यून का स्वागत करता है और अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी के बारे में बताता है। फिर हम देखते हैं कि वे गेस्ट जो आर्मी जनरल होते हैं वह आए होते हैं। फिर हुनसोंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो कोर्नाइट लैब का डायरेक्टर है और फिर बताता है कि कैसे पृथ्वी पर आबादी बढ़ने के चलते वहाँ संसाधन की कमी हो गई और मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्हें अंतरिक्ष में एक सुगम रास्ता मिल गया। पर कुछ अरसे बाद ठिकाना संख्या 8, 12, 13 खुद को एक इंडियन नामक का राज घोषित कर गृह युद्ध छिड़ दिया। और फिर हुनसोंग बोलता है कि यह गृह युद्ध 40 साल से इंडियन और संयुक्त शक्ति के बीच चल रहा है। फिर हुनसोंग बोलता है कि कैसे हमारा एक योद्धा यून जंग ई जो सबसे खतरनाक योद्धा थी, वो 35 साल पहले इंडियन के फ्यूल टैंक को तबाह करने के लिए गई थी, पर वो असफल हो गई और वो कोमा में चली गई। पर उनके परिवार की सहमति से उनको कोर्नाइट की तरफ से बेस्ट उपचार मिल रहा था और उनके माइंड को डाटा में बदलकर एक एआई योद्धा तैयार किया जाए जिसमें जंगी जैसा लड़ने की क्षमता, कला और यहाँ तक की वफादारी भी होगी। फिर हुनसोंग आगे की बात यून को बताने को कहता है, मगर यहाँ एक बात पता चलती है कि यून जंगी की बेटी होती है। फिर यून कंप्यूटर पर एक डाटा दिखाती है और उससे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि यह डाटा हमें जंगी के दिमाग से मिला है और हम इसी पर काम कर रहे हैं ताकि उनके लड़ने वाली डाटा को अलग करके एक एडवांस एआई लड़ाकू बना सकें। पर इस पर वह जनरल बोलता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान वह रोबोट लौट पाया या नहीं, जिस पर यून बोलती है कि अभी तक वह लौटने में सफल नहीं हुआ है, पर हम जंगी को उस सिमुलेशन से बाहर निकाल कर रहेंगे और यह प्रॉमिस करती है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ यून अपनी माँ की तस्वीर देख रही होती है। तभी वहाँ हुनसोंग पहुँचता है और यून की तारीफ करता है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए और कहता है कि यह सिमुलेशन पास करने के बाद उन्हें रोबोट का जल्दी ऑर्डर मिलेगा। फिर हुनसोंग पूछता है कि यून से कि आप शराब पियेंगे या चाय, मगर यून बोलती है कि उसे रोबोट 17 का टेस्ट करना है तोड़ने से पहले। फिर यून वहाँ से चली जाती है। फिर यून लेबोरेटरी में पहुँचती है और वहाँ रोबोट 17 की टेस्ट करती है, मगर टेस्ट करने के दौरान रोबोट 17 पैनिक हो जाती है कि जंगी का शरीर भले ही रोबोटिक हो पर उसका माइंड का डाटा उस रोबोट में ही होता है, जिसकी वजह से वह पैनिक होती है। फिर यून कहती है कि इंटरव्यू हो गया और उस रोबोट को तोड़ने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि उस रोबोट में से एक केमिकल निकाला जाता है और उसके दिमाग में से डाटा चिप को निकाला जाता है। फिर यून लैब से निकलती है और उसके साथ उसका स्टाफ होता है। फिर यून अपने स्टाफ से अपने और अपनी माँ की बात बताती है और कहती है कि उसे लंग में ट्यूमर था और उसके ऑपरेशन के लिए एक ही उपाय था कि उसकी माँ जंग में शामिल होती रहे, क्योंकि कोर्नाइट लैब का खर्चा बहुत ज़्यादा था और कोर्नाइट लैब में ही उसका अच्छा इलाज हो सकता था। और यून अपनी माँ के प्रति अफसोस जताती है कि उनको मेरी वजह से अच्छी ज़िंदगी नहीं मिली। फिर यून उस स्टाफ से बोलती है कि उसे एथिक्स टेस्ट देने जाना है। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट इंसान है या कोई एआई रोबोट। फिर हम देखते हैं कि यून एक ट्रेन पर बैठती है। फिर यून उस ट्रेन में एक माँ बेटी को देखती है जिसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वह पास्ट में चली जाती है। फिर हम यून के पास्ट में देखते हैं कि यून और उसकी माँ एक साथ होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यून की ऑपरेशन की तैयारी हो रही होती है और उसकी माँ एक मिशन पे जा रही थी
तभी यून अपनी माँ से पूछती है कि वह कब लौटेगी। इस पर उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हें ऑपरेशन के बाद जरूर मिलूंगी। और फिर हम देखते हैं कि यून ऑपरेशन रूम में जाती है और साथ ही साथ अपनी माँ को गुड बाय कहती है। फिर प्रेजेंट में यून को देखते हैं जो अपने ख्यालों से निकलती है। आगे हम देखते हैं कि यून टेस्ट दे रही होती है और टेस्ट देने के बाद वह एक एआई डॉक्टर से बात कर रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका लंग ट्यूमर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जो उसके बचपन में हुआ था। फिर वह एआई डॉक्टर यून से बोलता है कि अगर आप अपने ब्रेन का डाटा को एक प्रोस्थेटिक्स बॉडी में ट्रांसफर कर ले तो अच्छा होगा। फिर वह डॉक्टर प्रोस्थेटिक्स बॉडी का टाइप बताता है, जिसमें टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी होता है। टाइप सी वाला प्रोस्थेटिक्स बॉडी सबसे वाहियात होता है और कहता है कि अगर आप टाइप सी लेते हैं तो आपको एक इंसान नहीं समझा जाएगा और आपको किसी भी प्रयोग में लिया जा सकता है और अपने ब्रेन का पूरा डाटा एक कंपनी को देना होगा। फिर वह एआई डॉक्टर बोलता है कि आपकी माँ ने भी टाइप सी पर एग्रीमेंट किया था। फिर यून बोलती है कि इसके बारे में वह सोचकर बताएगी और कहती है कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि यून का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यून बैठी होती है और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो कोर्नाट कंपनी के स्टाफ होते हैं और वहाँ यून की दादी से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं, जिसमें एग्रीमेंट का शर्त होता है कि अगर जंगी की दिमाग की डाटा अगर ले तो वह यून की देखभाल के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी कर्नाट कंपनी करेगी। फिर हम यून को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलती है, जो अभी भी कोमा में ही होती है। आगे हम वही लैब देखते हैं जहाँ जंगी का टेस्ट होने वाला होता है। फिर सभी टेस्ट शुरू करते हैं, मगर तभी वहाँ पर मौजूद हुनसोंग कहता है कि चलो कुछ अलग करते हैं। फिर हुनसोंग क्लोन के पैर पर गोली मारने को कहता है। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका माइंड मैपिंग किया जाता है। ह्यून उस रोबोट को दर्द होने पर माइंड मैपिंग में उस जगह को लाल करने को कहता है और जब लड़ाई करती है तो दूसरा जगह एक्टिव होता है जिसे हरा करने को कहता है। मगर उस क्लोन को गोली लगने की वजह से उसके लड़ने का जज्बा खत्म होने लगता है। यह देखकर हुनसोंग निराश हो जाता है, मगर तभी उस क्लोन का तीसरा जगह एक्टिव होता है जो पहले कभी एक्टिव नहीं हुआ था। यह एक्टिव होने के बाद वह क्लोन सभी रोबोट को मारने लगती है, पर तभी उसके दिमाग पर गोली चल जाती है जिससे वह वहीं ढेर हो जाती है। हुनसोंग उस नए जगह को पीला करने को कहता है और जल्द से जल्द डाटा बचाने को कहता है और लैब से जाते जाते कहता है कि कल हेड ऑफिस में मीटिंग होने वाली है। आगे हम देखते हैं हुनसोंग और यून और उसकी टीम कोर्नाट के हेड ऑफिस में जा रहे होते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि कोर्नाट के प्रेसिडेंट कहीं और गए होते हैं। यह बात उसे वहां के नए प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर से पता चलता है और वह बोलती है कि आज की मीटिंग का प्रेजेंटेशन वही देखेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हुनसोंग और उसकी पूरी टीम लैब में लौट रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हुनसोंग और उसकी पूरी टीम लैब में पहुंचती है। तभी हुनसोंग वहां एक रोबोट के नए वर्जन को देखता है और पूछता है कि इस रोबोट में कब तक एआई डाला जा सकता है। तभी एक स्टाफ आती है और हुनसोंग को कहती है कि प्रेसिडेंट आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। फिर हुनसोंग जाता है और साथ में यून को भी चलने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही हुनसोंग रूम में एंट्री करता है वैसे ही वह फ्रीज हो जाता है। यहाँ एक और बात पता चलता है कि हुनसोंग एक एआई रोबोट होता है। फिर हम कोर्नाट के प्रेसिडेंट को देखते हैं, वहाँ यून से कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि उसे पता चला है कि इंडियन युद्ध खत्म होने वाला है। फिर प्रेसिडेंट उनको कहते हैं कि प्रोजेक्ट जंगी को बंद करने के लिए और उसी एआई टेक्नोलॉजी से कुछ घरेलू एआई बनाने के लिए कहते हैं। मगर यून कहती है कि उसे एक और आखिरी मौका चाहिए अपनी माँ के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। मगर प्रेसिडेंट नहीं मानता और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद करने के लिए कहा देता है। फिर प्रेसिडेंट हुनसोंग को रिज्यूम करते हैं और उससे बात करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जंगी के क्लोन को टेस्ट किया जा रहा होता है, मगर वह इस बार भी फेल हो जाती है। हुनसोंग उस क्लोन को फिर से स्टार्ट करने को कहता है ताकि वह पीला जगह को फिर से एक्टिव कर सके, मगर हुनसोंग उस क्लोन को स्टार्ट करने से पहले उसका हाथ काट देता है। मगर उस क्लोन के हाथ काटने पर भी वह पीला जगह एक्टिव नहीं होता। तभी हुनसोंग क्लोन के पास जाकर उसके पैर में बहुत सारी गोली दाग देता है, जिससे वह क्लोन शट डाउन हो जाता है। मगर हुनसोंग रोबोट को फिर से स्टार्ट करने को कहता है, पर उसका सारा कंट्रोल यून के पास होता है, तो वह स्टार्ट करने से मना कर देती है। इस पर हुनसोंग यून पर गन तान देता है, पर तभी वहाँ एक स्टाफ आती है और हुनसोंग को कहती है कि उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया है। आगे हम देखते हैं कि यून अपने स्टाफ से बोलती है, मुझे अपनी माँ का सारा ब्रेन डाटा चाहिए और सारा ब्रेन डाटा का इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मांगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यून अपने एक स्टाफ से उस ब्रेन डाटा के बारे में पूछती है कि वह अभी तक पूरा हुआ या नहीं, मगर वह स्टाफ यून की माँ के क्लोन के साथ कुछ और ही कर रहा था। इसे देखकर यून उस स्टाफ की गर्दन पकड़ लेती है, पर वह स्टाफ बोलता है कि जंगी टाइप सी प्रोडक्ट है, इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि वासना के लिए भी। तभी यून को एग्रीमेंट याद आता है कि उसकी माँ की बॉडी और माइंड डाटा टाइप सी में रजिस्टर्ड है। फिर यून वहाँ से चली जाती है और लैब में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वह दोबारा अपनी माँ के क्लोन को स्टार्ट करती है,
और उसे बताती है कि आपको दुश्मन ने बहुत टॉर्चर किया था और आपको बहुत मुश्किल से बचाया गया है। और फिर बोलती है कि आप आराम कीजिए। मगर तभी उस क्लोन का पीला वाला हिस्सा एक्टिव होता है। तभी वो क्लोन पूछती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन होने वाला था तो वो कैसी है। पर यून कहती है कि आपकी बेटी अब पूरी तरह से ठीक है। फिर यून की माँ की क्लोन बताती है कि जंग में जाने से पहले उसकी बेटी ने एक गुड़िया दी थी जो उसे खो गई है। इसके लिए वह अपनी बेटी से सॉरी मांगती है। फिर यून अपनी माँ की क्लोन को बंद कर देती है क्योंकि वह क्लोन भले ही रोबोटिक हो पर उसका माइंड डाटा पूरी तरह यून की माँ की होती है। यून उस बात को सुनकर अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन जंगी के क्लोन को टेस्ट करने के लिए लैब ले जा रहे होते हैं। लैब में देखते हैं कि वहाँ यून पहले से मौजूद होती है और अपनी माँ के क्लोन के माइंड को पीले वाले हिस्से को अनकॉन्शियस कर देती है और कहती है कि आपको इस जंग के बाद कोमा में भेज दिया जाएगा और आपके माइंड डाटा से एक एआई तैयार किया जाएगा। फिर अगला सीन हम देखते हैं कि कैप्टन जंगी के क्लोन का आखिरी टेस्ट किया जा रहा होता है और इस बार भी वह सिमुलेशन से निकलने में नाकामयाब होती है। वहाँ पर मौजूद हुनसोंग यह सब देख रहा होता है और सभी स्टाफ से गुड बाय कहता है और कहता है कि किस्मत रही तो हम फिर से मिलेंगे। फिर जंगी के क्लोन को ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हुनसोंग को जो जाते जाते कुछ सोचता है और दोबारा से लैब की ओर भागता है और अपने स्टाफ से जंगी का वीडियो दिखाने को कहता है जहाँ उसे पता चलता है जंगी के क्लोन को गोली नहीं लगा होता और वह समझ जाता है कि जंगी वहाँ से भागना चाहती है। फिर तभी हुनसोंग इमरजेंसी अलार्म बजाने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि जंगी बाकी 2 स्टाफ को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इधर लैब में देखते हैं कि हुनसोंग पूछता है कि पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा पर वहाँ का स्टाफ बोलता है कि पुलिस को आने में कम से कम 5 मिनट लगेगी। फिर हुनसोंग सोचता है कि क्यों ना कॉम्बैक्ट रोबोट को टेस्ट किया जाए और फिर हम देखते हैं कि हुनसोंग कॉम्बैक्ट रोबोट को लॉन्च कर देता है। फिर हम देखते हैं यून को जो लैब में पहुंचती है और वहां कंप्यूटर से डाटा कॉपी करती है और वहां से निकल जाती है। इधर कैप्टन जंगी का क्लोन भागकर एक हॉल में पहुंचती है और वहां देखती है कि उसके जैसा बहुत सारे क्लोन बने होते हैं और उसे देखने लगती है। पर तभी वहां कॉम्बैक्ट एआई रोबोट पहुंचते हैं मगर जंगी उस क्लोन्स के बीच छुप जाती है। पर एक रोबोट जंगी को पहचान लेता है और फिर वहां जंगी और उस लड़ाकू रोबोट्स के बीच लड़ाई होती है। यह लड़ाई काफी घमासान होती है। फिर हम देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान एक रोबोट ने जंगी के एक हाथ को उखाड़ देता है मगर जंगी किसी तरह उसे तोड़ती है। पर तभी वहां दूसरा लड़ाकू रोबोट जंगी पर हावी होने लगता है और उसी बीच वहां यून पहुंचती है और उस रोबोट को बंद कर देती है। फिर यून जंगी से कहती है कि वह यहाँ मदद करने आई है। तभी हम देखते हैं वहाँ रोबोटिक पुलिस पहुंचती है और फिर हम देखते हैं कि वह रोबोटिक पुलिस जंगी के क्लोन को मारकर गिरा देती है और यून उस कॉम्बैक्ट लड़ाकू रोबोट के साथ निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोबोटिक पुलिस जंगी के क्लोन को चेक करते हैं और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को देखती है जहाँ पता चलता है यून ने जंगी के माइंड के कोर को उस कॉम्बैक्ट लड़ाकू रोबोट से बदल देती है और पुलिस को चकमा देकर भाग जाती है। आगे हम देखते हैं यून और जंगी एक ट्रेन में बैठकर भाग रहे होते हैं मगर उस ट्रेन में पहले हुनसोंग होता है। हुनसोंग उनसे कहता है कि तुम पर प्रेसिडेंट ने इतना भरोसा किया मगर तुमने उनको धोखा दिया और फिर हुनसोंग यून के कंधे पर गोली मार देता है मगर जंगी हुनसोंग से लड़ने लगती है और उसके आंख में गोली मार देती है और यहाँ पर हुनसोंग को अपनी असलियत पता चलती है कि वह एक रोबोट है। यह देखकर हुनसोंग गुस्सा हो जाता है और फिर जंगी से भिड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ जंगी पर गोली चलने लगती है। यह गोली दूसरे ट्रेन से पुलिस चला रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस उस ट्रेन पर हमला कर देती है। फिर वहाँ जंगी और पुलिस के बीच लड़ाई होने लगती है। जंगी उन सब पुलिस रोबोट को मार गिराती है और साथ ही साथ हुनसोंग को भी दूसरे ट्रेन के साथ नीचे गिरा देती है और यहाँ पर हुनसोंग का खेल खत्म हो जाता है। आगे जाकर वह ट्रेन रुकता है इसमें यून और जंगी होते हैं। फिर यून जंगी से भागने को कहती है और कहती है कि तुम अपना जिंदगी जियो और कहीं दूर चली जाओ। फिर जंगी यून को गले लगाती है और वहाँ से भाग जाती है। यून भले ही अपनी माँ के शरीर को नहीं बचा पाई मगर एक रोबोटिक शरीर के जरिए अपनी माँ के दिमाग को बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं यून को जो अपनी माँ के लिए कहती है कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले और खुद मर जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते। तो दोस्तों यह सीन के बाद यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।